मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मोस्ट वीपीआई एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में बीपीएससी समेत अन्य पीसीएस परीक्षा जितनी भी देश में होती हैं, जितनी भी पीसीएस परीक्षाएं हैं राज्य लोक सेवा आयोगों की, उस सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू को कलेक्ट करके इसमें डाला जा रहा है। देखेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संस्था के सदस्यों के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था? पहला ए ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बी है नव जवान सभा, सी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, डी है अनुशीलन समिति। कौन सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ऑप्शन ए हो जाएगा। HRA इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, है ना। और इसके जो रणनीतिकार थे, जो स्थापित करने वाले जो फाउंडर मेंबर थे, वो थे आपके सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, और बिस्मिल और भी अन्य लोग थे। इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए मेंबर ही काकोरी डकैती कांड को अंजाम दिया था। अब ये काकोरी डकैती कांड कब हुआ था? ट्रेन लूट कांड, तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये जो क्रांतिकारी लोग थे जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, ये ट्रेन जो लखनऊ और सहारनपुर के बीच में एक काकोरी स्टेशन है, वहाँ पर उस ट्रेन में जो खजाना था उस खजाना को लूट लिया था, ठीक है ना। तो इस पर इन लोगों पर केस चला था और फिर चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर बाकी 4 लोगों को जो फांसी की सजा हुई और फांसी पर लटकना पड़ा था, है ना। बिस्मिल को भी फांसी पर लटकना पड़ा था, अशफाकुल्लाह को भी, रोशन सिंह को भी, रोशन लाल को भी, है ना। तो ये चीज़ हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही HRA जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आगे चल करके 1926 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाता है, ठीक है ना। उसमें भगत सिंह की भी इन्वॉल्वेंस हो जाती है जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनता है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1986 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? तो वो थे आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने मुंबई के गवर्नर जॉन चाइल्ड को जो है बाहर कर दिया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया था, है ना। क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना जो है यह की गई थी जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अब देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब होता है कि 1919 में तो ऐसे अधिनियम में बहुत सारी बातों की चर्चा की गई है, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन लागू भी इसी अधिनियम के तहत कहा गया कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू होगा। द्वैध शासन का मतलब होता है कि जो शासन करने का जो विषय है उस विषय को 2 खंडों में बांट दिया। एक जो है आरक्षित विषय, दूसरा रखा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में वैसे ही विषय को रखा गया जो महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे कि वित्त से संबंधित, है ना, जो है सैन्य से संबंधित, तो ये सब अधिकार जो है गवर्नर को हुआ करता था। और हस्तांतरित विषय को जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति जैसे कि मंत्री वगैरह को दिया गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको ही द्वैध शासन कहा गया था प्रांतों में। फिर ये द्वैध शासन जो है 1935 का अधिनियम में प्रांतों से हटा दिया गया और केंद्र में लगा दिया गया, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था निम्न में से कौन है? भारत की सबसे प्रथम राजनीतिक संस्था इसमें जो है वो है आपका लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी ये हुई 1838 ईस्वी में, ठीक है ना। 1838 ईस्वी में द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी और यह भारत का प्रथम राजनीतिक संस्था भी इसे कहा जाता है। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था भी कहा जाता है। जमींदारियों का सभा भी इसे सोसाइटी भी कहा जाता है ना, जमींदारों का। तो ये चीज़ है, अब जमींदारों के हित, उसकी सुरक्षा, उसकी आवाज़ उठाने के लिए, है ना, एक सोसाइटी बना था, एक संगठन बना था जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। ये 1838 ईस्वी में बना था और द्वारिका नाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, इन्होंने इस सभा की स्थापना की थी, इस लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि भारत का प्रथम राजनीतिक संस्था भी है। इसके बाद बहुत सारे पूना महाजन सभा अगर अभी बनने लगे, मद्रास महाजन सभा वगैरह अभी बना, फिर बाद में जो है इंडियन कॉन्फ्रेंस बना, फिर कांग्रेस बना, बहुत सारे संस्थाएं बनने लगी उसके बाद, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्न में से किस संस्था को अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था? कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्न में से, जैसा कि हम लोग अभी जस्ट बात की,
कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उससे पहले बहुत सारी संस्थाओं का स्थापना हो चुका था, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर वो संस्थाएं अपने अपने हितों को लेकर के स्थापित हो चुकी थी। वो तो फिर उस कांग्रेस स्थापना से पहले जितनी भी संस्थाएं स्थापित हुई थी, राजनीतिक दल कहिए, राजनीतिक गुट कहिए, या संस्थाएं कहिए, प्रेशर ग्रुप कहिए, उनमें से जैसे कि ये सारी संस्थाएं, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये सब सारी संस्थाएं बन चुकी थी कांग्रेस की स्थापना से पहले। तो इसमें कह रहा है कि कौन ऐसी संगठन है जो बाद में कांग्रेस का रूप लिया, या कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है ना। तो ये है आपका इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ये है आपका बी आंसर। इंडियन एसोसिएशन के स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मोहनलाल के सहयोग से जो है 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। और यह इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी, मेन पर्पस था कि सिविल सेवा में जो एज घटा दिया गया था लिट्टन के द्वारा, उसकी डिमांड थी कि भाई सिविल सेवा का जो एज बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इंडियन जो छात्र हैं वो ज़्यादा उम्र करके पढ़ते हैं, वो ज़्यादा उम्र में पढ़ाई शुरू करते हैं, तो वो जब तक उम्र होता है परीक्षा देने का तब तक तो जो है परीक्षा का उम्र सीमा ही खत्म हो जाती है। और दूसरी बात कि परीक्षा का जो आयोजन है वो भारत में ही लिया जाए। तो इसी सब विषय को लेकर के कुछ डिमांड इस एसोसिएशन के माध्यम से किया जाता था। यही संस्था बाद में आगे चल करके कांग्रेस में मर्ज हो गया, और इसलिए इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वह आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, ये भी आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अरुणा अशरफ अली ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अरुणा अशरफ अली ने इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो दिया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, ठीक है ना। भूमिगत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है ना। अंग्रेजों भारत छोड़ो का भी नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। 9 अगस्त को यह आंदोलन जो है धरातल पर उतरी थी, प्रारंभ हुआ था। उसी दिन जो है कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके प्रमुख जेलों में डाल दिया गया था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, अल्मोड़ा उत्तराखंड में पड़ता है। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रख दिया गया था, है ना। अपने राजेंद्र प्रसाद को बांकेपुर जेल में रख दिया गया था। इस तरह से फिर यह आंदोलन जो है नेतृत्वहीन हो गया, कांग्रेस के प्रमुख नेता तो जेल में चले गए। फिर जो है युवा, उस समय के जो युवा लोग थे वो क्या करते हैं, आज़ाद दस्ता बनाते हैं, जैसे कि जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों के द्वारा आज़ाद दस्ता चलाया जाता है, और आज़ाद दस्ता के थ्रू ही यह आंदोलन आगे चल पड़ता है ना। ये चीज़ है। नेक्स्ट है, देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। वैसे ही प्रश्नों को उठाया जाता है जो किसी न किसी पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है, चाहे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग हो, यूपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, है ना, यूके पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो। और ये पीसीएस में पूछने की भी प्रबल संभावना है ना, बीपीएससी वगैरह में। तो इसी सब प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जाता है, इसलिए जरूर देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बोस को राष्ट्र नायक कहा था, ये बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक कहा था, है ना। बी ऑप्शन है, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था, ये भी बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू ने बोस को ज्वलंत तलवार भी कहा था। और सी ऑप्शन है, देखिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली थी। नेताजी की उपाधि किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने, ठीक है ना। तो ये भी बात सही है। महात्मा गांधी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। मतलब चारों ऑप्शन सही होगा, है ना। तो ये चीज़ है, इसमें ये ऑप्शन होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिर नहीं है, यहाँ शेर है। शेर खान गाल के किस शासक को, बंगाल, सॉरी यहाँ पर लिखने में गलती हो गया है। शेर खान ने यहाँ पर बंगाल के किस शासक को हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। शेर खान ने बंगाल के किस शासक को हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो नुसरत शाह को। बंगाल के नवाब उस समय नुसरत शाह थे, बंगाल के शासक थे नुसरत शाह को 1529 ईस्वी में शेर शाह ने हराया था और हजरत आला की उपाधि धारण की थी, है ना। और जो है शेर शाह को जो है किसने शेर खां की उपाधि धारण की थी, आप लोगों को कमेंट करके बताना है।
ठीक है ना, ये चीज़ है। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में किसे आंख कहा है? कौटिल्य ने जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत में किसे आंख कहा है, ये आपको बताना है। तो किसे कहा है बताइए। तो इसमें कहा है अमात्य को, अमात्य को जो है आंख कहा है ना, अमात्य को या मंत्री को आंख कहा है कौटिल्य ने। सप्तांग सिद्धांत का मतलब है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसमें उन्होंने कहा कि राजा को जो है, राजा को उन्होंने क्या कहा, राजा को कहा कि सभी 7 अंगों में राजा जो है शीर्ष हैं, राजा क्या है शीर्ष हैं, और मंत्री और अमात्य क्या है आंख है, और जनपद क्या है पैर है। जनपद मतलब राज्य प्रांत को पैर उन्होंने कहा। और दुर्ग को क्या कहा, दुर्ग मतलब किला को क्या कहा, जहाँ राजा रहते हैं उसको कहा भुजा, भुजा है। और मुख को क्या कहा, कोष को मुख कहा, मुख कोष मतलब जो फंड है खजाना है, खजाना को मुख कहा। और सेना को क्या कहा उन्होंने, मस्तिष्क कहा। तो इस तरह से अपने शासन तंत्र को कौटिल्य जो है व्याख्यायित करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके नेपाल सरकार ने किस जेल में रखा था? 1942 में जैसा कि जानते हैं कि आज़ाद दस्ता का गठन करके जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल को तोड़ करके आज़ाद दस्ता का गठन किया था। हजारीबाग जेल से भाग कर बाहर निकल कर और आज़ाद दस्ता का गठन करके नेपाल में जो है एक इलाका है वहाँ पर रह करके जो है गुरिल्ला युद्ध सीखा और जो है युवाओं को ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया है ना, अपने साथियों के साथ मिलकर। और फिर जो है अंग्रेजी सरकार को नाको दम जो है किया उस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर जो है इस समय हनुमान नगर में ये छिपे हुए थे, हनुमान नगर के जंगलों में। तो हनुमान नगर जो कि नेपाल सरकार पर जब अंग्रेजों का दबाव पड़ा कि भाई जयप्रकाश नारायण अपने दस्तों के साथ वहीं पर रह रहा है, तो नेपाल सरकार ने नेपाल के राजा ने, नेपाल सरकार ने जो है हनुमान नगर से जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।